आज के समय में देखा जाए तो अधिकतर युवाओं को हस्तमैथुन की आदत हो जाती है। बहुत ही कम उम्र में इसकी आदत लग जाती है, यानी 12-13 साल से ही ऐसी आदतें पड़ जाती है। और ये जो हस्तमैथुन की जो आदत लगती है, ये बहुत ही बुरी आदत है। जिस व्यक्ति को हस्तमैथुन की आदत लगती है, उसे पता भी नहीं होता है कि उसके शरीर के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, जिसका कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि दिन भर में ना जाने कितनी बार हस्तमैथुन की क्रिया कर लेते हैं। उन्हें तो ये मनोरंजन लगता है, लेकिन सच में देखा जाए तो ये मनोरंजन नहीं है। अगर आप इसे मनोरंजन समझ रहे हैं तो देखिए, कुछ ही दिनों के बाद या फिर कुछ ही सालों के बाद आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा किस तरह से आपका शरीर खराब होना शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर क्या होगा कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वहां जाकर फिर आप पैसे भी खर्च करेंगे, समय को भी बर्बाद करेंगे और डॉक्टर आपको कभी भी नहीं बताएगा कि आप हस्तमैथुन कर रहे हैं, जिसके कारण आपकी ये दशा हो रही है। हस्तमैथुन को अंग्रेजी में मास्टरबेशन भी कहा जाता है। वैसे तो देखा जाए तो इसके बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन मैं आपको इसके कुछ ही नुकसानों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में आपको भी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जानकारी नहीं होने की वजह से लोग वीर्य को नाश करते हैं, जो कि शरीर का आधार है। उसको अगर आप बाहर निकाल कर फेंक देंगे तो आपके शरीर का जो ढांचा है वो केवल रह जाएगा, बाकी अंदर की जो उसकी ताकत है वो तो समाप्त हो जाएगी। तो फिर आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला जो नुकसान है वो है, देखिए, जब किसी लकड़ी में घून लगती है तो क्या होता है, वो लकड़ी खोखली होती चली जाती है। अगर आपको भी मास्टरबेशन की आदत है तो फिर समझिए कि आपके शरीर के लिए वो घून का कार्य कर रही है और आपका शरीर जो है वो खोखला होता जा रहा है, जिसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि ये तुरंत आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको पता हो जाएगा कि ये कुछ कुछ आपके साथ में परेशानी होना शुरू हो गया। आपका शरीर कमजोर हो गया तो फिर तो समझिए कि वहां पे कई रोगों का घर बन जाता है। फिर आप जीवन भर केवल एक रोगी बनकर रह जाते हैं, क्योंकि शरीर का जो आधार है वो मेन रज ही है, वीर्य ही है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएं उतना ही अच्छा है। दूसरा है कि कई लोग इसे मनोरंजन का साधन समझते हैं। हस्तमैथुन दिन भर में कई बार कर लेते हैं, शुरू में एक बार करते हैं, उससे फिर आपको लगता है कि अरे इसमें तो आनंद आ रहा है, चलो दूसरी बार भी किया जाए। इस तरह से मैं तो ऐसा भी कमेंट देखी हूँ जिसमें कि लोग 8-8 बार भी एक दिन में हस्तमैथुन करते हैं। अपने ऊपर कितना बड़ा कहर ढाल रहे हैं। समझिए कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है उनके शरीर का, उनके माइंड का क्या होगा, सत्यानाश ही होगा। क्या होता है कि जब आप शुरू शुरू में एक बार करते हैं तो आपको आनंद आता है, लेकिन फिर क्या होता है कि आप दूसरी बार भी करना चाहते हैं, तो फिर से लगता है कि दूसरी बार में उतना जल्दी आपको आनंद नहीं आया। फिर आप तीसरी बार भी कर लेते हैं, चौथी बार भी कर लेते हैं। इस तरह से आप इसे करते चले जाते हैं। माइंड से जो डोपामिन नामक केमिकल निकलता है, उसे प्रोड्यूस होने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगती है। क्योंकि एक बार तो बहुत इजीली हो जाएगा, 2 बार में इजीली हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति 3 बार 4 बार करता है उस केमिकल्स को निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और जब वो पूरी ऊर्जा को लगाकर डोपामिन नामक केमिकल को जब वो प्रोड्यूस करता है तो समझिए कि उसमें आपकी कितनी एनर्जी लगती है, जिसके कारण आपका जो माइंड है वो भी खोखला होता चला जाता है, कमजोर होने लग जाता है, याददाश्त शक्ति कमजोर होने लग जाती है। आप क्रिएटिव भी नहीं रह पाते हैं, आप ढंग से कुछ सोच नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर आपका माइंड एक बार खोखला हो गया तो फिर आप किस लायक बचेंगे? तीसरा है, जो लोग बार बार हस्तमैथुन करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं, उनकी इंद्रियां भी ढीली पड़ जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अब भी समय है कि आप रुक जाइए, अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाइए। चौथा है, हस्तमैथुन करने वाले लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। फिर वो छोटी से छोटी बीमारियों से भी लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि शरीर के जो भी पोषक तत्व हैं, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकता था, उन चीजों को तो आप बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। छोटी मोटी भी कुछ अगर हो जाए तो वो भी ठीक होने में बहुत ही समय लग जाता है, क्योंकि आपके भीतर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है
वो चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाती है। तो इसीलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको हस्तमैथुन से दूर रहने की ज़रूरत है। उसके बाद का जो पॉइंट आता है वो है, आज के समय में देखिए तो गृहस्थ जीवन में बहुत ही ज़्यादा कलह हो रही है। तो अगर आप मास्टरबेशन करते ही रहेंगे, फिर आपका जो गृहस्थ आश्रम है, वैवाहिक संबंध है, वो भी आपका खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इस आदत से आपको बचने की आवश्यकता है। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है, जो लोग मास्टरबेशन बहुत ही ज़्यादा करते हैं उन लोगों का वीर्य बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है, पानी की तरह पतला होने लग जाता है। क्योंकि जिस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा करते जाएंगे फिर उसकी जो क्वालिटी है वो तो बिगड़ती चली जाएगी। लेकिन लोगों को इसके बारे में बाद में पता चलता है, तब तक बहुत देर हो जाती है।